वो लोग 5 बार खुदा के पास बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन हम जब सच्चे खुदा को जानकर भी आज क्या है, अनजान है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे खुदा के लिए, ताकि जितने सोने वाले क्या हो जाए, जाग जाए। हालेलुया। आज हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? सबसे ज्यादा क्या है, जो प्रेयर नहीं करता है, जो प्रार्थना नहीं करता है, वो सबसे बड़ा पुरेश है, मतलब सबसे ज्यादा गरीब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस जो कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहली सदी की कलीसियाएं क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। जब हम देखेंगे पेट्रोल काम 2:42 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, और वे वेदों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने क्या रहते थे, प्रार्थना करने में एकदम सुस्त रहते थे। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? हालेलुया। पेटू के समय में सब अमीर थे मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना? क्योंकि वो लोग लौटे रहते थे, किसमें, प्रार्थना में। वो देते थे पेटू को, फिर उनके पास पैसा खत्म नहीं होता था, उनके जीवन में दुख ही नहीं आता था। हालेलुया। वो जमीन को बेच कर, घरों को बेच कर प्रभु की सेवा करते थे, फिर वो लोग आनंदित रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन प्रेयर का जीवन था, प्रार्थना में लौटी रहते थे। हालेलुया। किसमें लौटी रहता था? प्रार्थना में रहता था लौली। हालेलुया। आपको पता है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को, कई लाख इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यहोशू। कौन था? यहोशू। इसीलिए वो कनान देश जा पाया। मैं क्यों? इसीलिए वह जो है राज कर पाया। अगर आप भी राज करना चाहते हो, एक बड़ा धनवान व्यक्ति बनना चाहते हो, एक सम्मानीय व्यक्ति बनना चाहते हो, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हो, तो आप अपने लाइफ में प्रार्थना को ज्यादा महत्व दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वरना कभी दुष्ट आत्मा सताएगी, है ना? कभी पेट में लात मारेगा दुष्ट आत्मा, कभी सर में लात मारेगा, कभी कहीं न कहीं लात मारता रहेगा शैतान जो। हालेलुया, हालेलुया। खाएगा नहीं, 3 बार खाया था नहीं खाना। हालेलुया। प्रार्थना करनी। हालेलुया। हम खाते कितने बार? 3 बार, कभी कभी 4 बार एडवांस में सूत उठ के फिर 1 बार खा लेता। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना के समय क्या आप अपने जीवन का 2.5 घंटा प्रार्थना में जीवन बिताते हैं? ये सबसे बड़ा महत्व है। हालेलुया, है ना? 24 घंटा खुदा ने दिया हम सबों को, है ना? सिर्फ अपने लिए वो मांगता है 2.5 घंटा। कितने घंटा? 2.5 घंटा। बाकी आपका है। हालेलुया। बाकी क्या है? आपका है। आप जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, आप जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, उतनी ही परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता मेरे प्रिय? जब दीवार टूट जाती है प्रार्थना से, जंजीरें खुल जाती है ना? हवालातों की बेड़ियां टूट जाती है, तो सोचिए क्या नहीं होगा। जब पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। वो लोग कहां में थे? जेल में थे। कहां थे? जेल में थे। हालेलुया। उनको रो नहीं रहे थे, उनको रो
नहीं रहे थे, अरे हमें मारे हैं, हमें कैद किए हैं, हमारे हाथों में बंधन है ना, हमें जेल में डाले, रो नहीं रहे थे। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। कितना बजे? आधी रात को। कितना बजे? आधी रात को। अगर आपकी लाइफ प्रार्थना का लाइफ नहीं है तो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। आप पर प्रार्थना को इग्नोर मत कीजिए। हालेलुया। जितना इग्नोर करेंगे आप उतना ही गिरेंगे प्रार्थना में। आपकी लाइफ, आपका परिवार का लाइफ सब नीचे स्तर में जाता जाएगा। आप अभी सोच रहे हो ना, अरे मैं जितना हूं अभी अभी अच्छा हूं, अभी आने वाले दिन में लोग रोएंगे प्रभु के सामने, पता है आपको, चिल्लाएंगे, विनती करेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो तो आपका घराना निश्चित एक दिन प्रार्थना का लेवल होगा आपका। हालेलुया। आपका घराना बढ़ जाएगा, आपका परिवार बढ़ जाएगा अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है तो। वरना सबसे ज्यादा गरीब वही है जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर निन्यानवे साल जो अगर प्रार्थना नहीं करता तो बचता क्या? नहीं बच पाता। हालेलुया। पौलुस अगर प्रार्थना नहीं करता तो आज जो है पूरा 12 जो पत्र नहीं लिख पाता। पौलुस कितना पत्र लिखा है? 13। इब्रानी को नहीं कहा गया है, इब्रानी का 14 है ना। हाँ, 13 पत्र लिखा गया है। कितनी पत्रियां? 13 पत्रियां। कौन कौन सी? किसी को मुखाग्र याद है? कौन कौन सी? हालेलुया। किसी को याद है मुखाग्र? रोमियो, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, हाँ कहां चले गए? गलाती, एफिसियों, हाँ फिलिपियों, कोलोसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानी को पता नहीं किसने लिखा है, बताया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो ये 13 जो पत्री जो पौलुस ने लिखा है इसलिए, और अधिकतर जो पौलुस के हम देखेंगे, हम कुलुस्सियों में देखते हैं 1 और 3 में क्या लिखा है, कुलुस्सियों 1:9 में क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। कुलुस्सियों 1:3, 1:9, जल्दी पढ़िए। हाँ, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके जी हम धन्यवाद करते हैं। और आगे 1:9, हाँ जी, यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए और प्रार्थना करने विनती करने से नहीं चुकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो। हालेलुया। पता है यहाँ पे जो गुरुवार की जो प्रार्थना होती है ना, हालेलुया, वो पूरे देश के लिए प्रार्थना होती है। पता है, पूरा है ना, विधवाओं के लिए प्रार्थना होती है, गरीबों के लिए प्रार्थना होती है, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना होती है, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना होती है, हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना होती है।
जितने नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, बुराई करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना होती है यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस उसी बातों को कह रहा है कि निरंतर आपको परमेश्वर, पौलुस जो है क्या करता था, कलीसियाओं के लिए हमेशा प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। आपका लाइफ जो है, अगर प्रार्थना की लाइफ नहीं है मेरे क्यों, आप हारे हुए इंसान हैं, आप सबसे गरीब इंसान हैं। आप अगर प्रभु के दास लोगों की कहानी सुनेंगे ना, हालेलुया, तो लोग हमेशा यही बताएंगे मैं बहुत गरीब में था, है ना, मैं बहुत ही परेशानी में था। हालेलुया। लेकिन उनकी प्रार्थना लाइफ ज्यादा था। इसलिए आज जो है जितने फेमस आप देखेंगे प्रभु के दास, सबकी लाइफ प्रार्थना का लाइफ था। हालेलुया। यूं ही जो है परमेश्वर के दास भी फेमस नहीं बने, उनकी लाइफ में प्रार्थना था। क्या था? प्रार्थना। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रार्थना से ही क्या होता है, प्रसन्न होता है। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है प्रियो, तो आप जो हमेशा लोगों से प्रार्थना करवाते करवाते थक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करवाने नहीं, परंतु प्रार्थना करने वाले बनना है आपको। क्या बनना है आपको? प्रार्थना करने वाला कलीसिया बनना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रार्थना, तो आपकी जीवन में निराशा कभी नहीं आएगी। अगर आपकी जीवन में प्रार्थना, तो बीमारी छू नहीं सकता आपको। हालेलुया। विपत्ति तो आएंगे, लेकिन यहोवा उन विपत्ति से आपको क्या करेगा? आजाद कर देगा। कब? जब आपका लाइफ प्रार्थना की लाइफ होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए सदक में से गोविंदाकों को देखिए कि उनकी लाइफ जो प्रार्थना की लाइफ था, इसलिए आप भी छू नहीं पाया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मांगोगे तो मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में क्या कहता है? जब हम मत्ती सुसमाचार 6:5 पर पढ़ते हैं, क्या लिखा है? पढ़िए जल्दी। जब तू प्रार्थना करे तो कपड़ियों के समान ना हो, लोगों को दिखाने के लिए। हाँ जी, जी, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और आगे, जब तू प्रार्थना करे, हाँ, किसमें जाओ? कोठरी के अंदर बंद हो जाओ और द्वार बंद कर लीजिए। अपने पिता से जो गुप्त में है, क्या करें? प्रार्थना करें। जी, क्या देगा? तब आपको प्रतिफल मिलेगा जब आप गुप्त में खुदा के पास बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना ही है मेरे प्रियो, जो आपको प्रतिफल, अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके मन की इच्छा पूरी हो, आपकी युक्ति सफल हो, तो आप प्रार्थना कीजिए। और जिसके जीवन प्रार्थना नहीं है, प्रेयर नहीं है, वो सबसे ज्यादा गरीब इंसान है। इसलिए देखना कलीसिया में हमेशा जो है हाय हाय करते रहते हैं। कोई 10 सालों के प्रभु में, 20 सालों के हैं, फिर भी उनका जीवन में क्या है? बीमारी है, समस्याएं हैं। लेकिन क्या प्रार्थना करने वाले कभी समस्याओं से जूझेगा क्या? वो जानता है कि मेरी प्रार्थना में पावर है। हालेलुया। वो जानता है जो कुछ मैं मांगूंगा खुदा मुझे देगा। हालेलुया। जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय पढ़ते हैं, 14-15 पढ़ते, तो वहां पे बहुत सुंदर बातों को लिखी गई है। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय पढ़िए ऊंची आवाज से, सुन मिल जाना। 14-15। और हमें
किसके सामने? उसके सामने जो जवाब होता है हाँ, वह यह है कि वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार यदि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हम कुछ मांगते हैं, हैं हाँ, तो वह हमारी सुनता है। वो हमारी क्या करता है? सुनता है। और जब हम जानते हैं जो कुछ हम मांगते हैं जो कुछ हम मांगते हैं हमारी सुनता है, वो हमारी क्या करता है? सुनता है। सुनता है। यह भी जानते हैं कि और यह भी जानते हैं, जो कुछ हमने उससे मांगा हाँ, वह पाया। वह क्या किया है? पाया है। हालेलुया। फिर भी सोचिए, आज लोगों के जीवन में पाने के बाद उसकी प्रार्थना लाइफ खत्म हो जाती है। अरे मैं तो मिल गया, मेरे प्रार्थना करेंगे का जरूरत है। हालेलुया। जब तक इस पृथ्वी में जीवित है मेरे प्रियो, हालेलुया, तब तक आपको प्रार्थना में बढ़ते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जीवन में प्रार्थना नहीं है तो शैतान आपकी अस्तित्व को खत्म कर सकता है। प्रार्थना हमारा परमेश्वर के साथ मेल रखना, हालेलुया, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखना प्रार्थना ही है। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना को बच्चा कैसे मिला? हाँ, प्रार्थना के दौरान। हन्ना कौन थी? एक बांझ स्त्री थी। कैसे स्त्री था? बांझ स्त्री थी। हालेलुया। कैसे स्त्री था जी? बांझ स्त्री थी। और किसके पास गई? परमेश्वर के पास। किसके पास? परमेश्वर के पास गई। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? संतान की आशीष दिया। वो किसी याजक के पास नहीं गया। बाइबल में लिखा है, जब पहला सामुएल पढ़ते हैं, हालेलुया, तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि वो किसी याजक के पास नहीं गई, वो परमेश्वर के पास चली गई। क्या करने? प्रार्थना के लिए। और गिड़गिड़ाने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, में आपको बता देना चाहता हूं, यह समय प्रार्थना का समय है हमारे जीवन, क्योंकि यीशु का आना बहुत जल्दी है, निकट है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपकी लाइफ प्रार्थना का लाइफ नहीं होगा, तब तक आप जो है हमेशा गिरे रहेंगे। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आपकी प्रार्थना लोग सुनते हैं, परमेश्वर सुनता नहीं सुनता है, लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हमने जिसके लिए मांगा, परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दिया है।